बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 की फिजिक्स का, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और इससे पिछली वीडियो में बच्चों इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल समझा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप पहले उसको सुन लें ताकि आपको इलास्टिक कोलिजन क्या होती है और इन इलास्टिक क्या होती है और वन डायमेंशन कोलिजन और टू डायमेंशन कोलिजन क्या होती है, ये सारी चीजों का आइडिया हो सके। अब बच्चों हम पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और इसको शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे आपको जस्ट नोटिफिकेशन मिलेंगी नई आने वाली वीडियोस की और मुझे खुशी मिलेगी। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, तो परेशान नहीं हो, सब्सक्राइब कर लें आप लोग। आइए जी आगाज करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। पहले तो बच्चों इलास्टिक कोलिजन लास्ट लेक्चर में पढ़ाई है आपको। ये ऐसी कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। बच्चों, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी डेरिवेशन के लिए ना बच्चों तीन चार जो है ना वो स्टेप आप पहले याद रख लें, समरी पॉइंट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपने पहले नंबर पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे बच्चों कंजर्वेशन आपने करनी है किसकी वाला जी, ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। एंड नंबर थर्ड पे आपने बेटे इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप बेटे V1 प्राइम फाइंड करेंगे और V2 प्राइम फाइंड आउट करेंगे। ये डेरिवेशन के जैसे जैसे कर रहे होंगे साथ साथ मैं आपसे पूछता जाऊंगा कि पहले स्टेप में हमने क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तो आपका ये क्वेश्चन बच्चों इजीली हो जाएगा। आइए जी, इलास्टिक कोलिजन बेटे ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कांस्टेंट रहते हैं। मतलब आपको डेफिनेशन से वाज़ेह हो गया कि हमने दो कंजर्वेशन इसमें डील करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी। इसको समझने के लिए, इसकी डेरिवेशन के लिए हम इसमें दो मैथ्स जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। एक मैथ है M1, दूसरा मैथ बेटे है M2। अब M1 जो है बच्चों वो मूव करना है वेलोसिटी V1 से, जबकि M2 जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी V2 से। आपको डायग्राम से क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे V1 जो है वो ग्रेटर ले रहा हूं V2 से, क्योंकि हमें चाहिए कोलिजन, हमने करवानी है बच्चों इनके दरमियान कोलिजन, तो V1 V2 से ज्यादा है। अब जब V1 ज्यादा है तो डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि M1 इसको अप्रोच करेगा, तो M1 और M2 के दरमियान बच्चों क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन ये बेटे है आपके पास सूरत हाल बिफोर कोलिजन, और यहां पे आप क्या लें एट कोलिजन, एंड लास्ट पे कोलिजन के बाद आपने देखना है कि M1 जो है उसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी V1 प्राइम, और टकराने के बाद V2 प्राइम। मतलब ये प्राइम जो मैं लगा रहा हूं या डैश लगा रहा हूं बच्चों, ये कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज हैं। तो आपने पहले जो मूव कर रहे हैं वो V1 और V2 हैं, टकराएंगे, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी V1 प्राइम और V2 प्राइम। तो ये बेटे आपका सूरत हाल क्रिएट हुई आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया। इतना पोर्शन आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक में भी समझा है। अब बेटे इलास्टिक कोलिजन के लिए आपने V1 प्राइम और V2 प्राइम के रिलेशन निकालने हैं। तो मैंने कहा इलास्टिक कोलिजन में दो एनर्जी दो लॉज अप्लाई होते हैं, एक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहले बेटे हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी।
हम पहले बच्चों मोमेंटम अप्लाई करने जा रहे हैं। ये आप अपने ये जो हिंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। पहले क्या आपने लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसका बेटे फार्मूला आप बखूबी वाकिफ है। क्या होता है जी, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है जी। मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आप यहाँ पे काम करें, 1 वाली सारी चीजें दूसरी एक साइड पे ले जाए, 2 वाली एक साइड पे, तो क्या होगा m1 v1, ये वाला बेटे फैक्टर इधर आके माइनस हो जाएगा, m1 v1 डैश, इधर बेटे आपके पास है m2 v2 प्राइम माइनस हो जाएगा m2 v2। ओके जी, सिंपलीफाई जस्ट मैथ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटे यहां से आप m1 इजीली कॉमन ले सकते हैं। m1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा v1 माइनस v1 डैश, यहां से m2 कॉमन ले लें, ये बेटे आ जाएगा v2 डैश माइनस v2। ले जी, ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक फार्मूला आ गया, जिसको आप नाम दे दें 1 का। ये इक्वेशन नंबर 1 है। पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरे नंबर पे बच्चों क्या करना है, आपने अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अप्लाई कर दें जी, हेडिंग दे दें छोटी सी, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन किसकी बच्चों, ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन बच्चों हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ले इसके लिए बच्चों बिल्कुल वैसे ही जैसे मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर आ रहा है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, तो आप यहां पे कहेंगे जी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर आएगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया, ये तो बेटे काम आपके पास हो गया, जनरल फॉर्म होगी। अब हम इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जनरल जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, हाफ mv², यही होता है। तो आप कर लें जी बिफोर कोलिजन m1 की क्या होगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 की क्या होगी, m2 v2 का स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन बच्चों हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, यहां पे ऐसे करने आप प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ मैसेज बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बोथ मैसेज आफ्टर कोलिजन, इसके बराबर होगी। अब बच्चों आप ऊपर वाला काम ही करें, 1 वाली चीजें एक साइड पे, 2 वाली दूसरी साइड पे, तो इसको सिंपलीफाई कीजिए जी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ये वाला बेटे इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस ये वाला फैक्टर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। लें अब बच्चों एक काम आपने करना है, बड़ा आसान काम है, यहाँ पे आपके लिए कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 1/2 आपको नजर आ रहा है, m1 नजर आ रहा है, यहाँ पे 1/2 नजर आ रहा है, जी सर आ रहा है, और यहाँ पे m1 आ रहा है। आप इन दोनों को बच्चों यहाँ पे कॉमन भी ले सकते, दोनों में सेम है। इधर से 1/2 m2 और 1/m2 कॉमन ले लेंगे। आइए जी कॉमन ले लें, यहाँ से 1/2 m1 कॉमन लिया तो बच्चों आपको अंदर क्या बचा, v1² माइनस v1 डैश का स्क्वायर। इधर बेटे 1/m2 क्या आ गया, v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ओके, ये बेटे आपके पास रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी जहमत और कर लें, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो इसको बेटे क्या कर लें आप, कैंसिल कर लें। यहाँ पे क्या बचेगा, m1 v1 का स्क्वायर माइनस आपके पास v1 डैश का स्क्वायर। इधर बेटे क्या बचेगा, m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ओके जी, ये बेटे आपके पास एक रिलेशन आ गया। सिंपल है आपके पास, आपने दो मैंने स्टेप कहे, पहले आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर चुके हैं बच्चों। अब आप कौन सा सोल्व कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला मैथ का, ये बेटे आपने पढ़ा हुआ है, फार्मूला a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है बच्चों, ये आपने पढ़ा हुआ है।
अब इस फार्मूले पे आपने इसको अप्लाई करना है। देखिए कैसे सर, कैसे अप्लाई करें? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बिल्कुल यही सूरत बन रही है। तो यहां पे लिखें जी m1 a प्लस b, v1 प्लस v1 डैश इंटू va माइनस b आएगा, v1 माइनस v1 डैश। दूसरी तरफ बेटे m2 इंटू a प्लस b, v2 डैश प्लस v2 इंटू v2 डैश माइनस v2, दैट इज कॉल्ड बेटे इक्वेशन नंबर 2। पहले आप एक कर चुके हैं, ये बेटे आपके पास आ गई मसावात नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। दो आपने चीजें सोल्व कर ली, दो पॉइंट पहले आपने कर लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दो बेटे आपने इक्वेशन निकाली। थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था भला, आपने करना है डिवाइड, किन को? इन दोनों को आपस में। देखते हैं बाकी स्टेप में ये रेस कर रहा हूं, इनको बेटे नोट फरमा ले। अब हम करने जा रहे हैं इनको डिवाइड। आइए जी, डिवाइड दी बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। 2 क्या है बच्चों इक्वेशन? पहले सिंपली राइट करनी इक्वेशन नंबर 2 को, m1 इंटू v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश प्लस v2 इंटू v2 डैश माइनस v2, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। बेटे जो अभी अभी आपने ड्राइव किए यहाँ पे, ये वाली, वो मैंने सेम है। अब इसको डिवाइड करना है किस पे? 1 पे। 1 इक्वेशन क्या है आपके बच्चों? ये वाली। डिवाइड कर दें लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे, m1 इंटू v1 प्लस v1 माइनस v1 डैश, और दूसरी साइड पे बेटे आपके पास ये डिवाइड हो जाएगी m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। ओके बच्चों, मेरा भी ख्याल कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। जस्ट क्या किया है हमने, जो दो इक्वेशन निकाली हैं उनको डिवाइड किया है। आगे चलते हैं जरा। अब बेटे यहाँ पे है v1 माइनस v1 प्राइम, यहाँ पे भी v1 माइनस v1। पहले तो m1 से m1 को कैंसिल कर दें। ओके, यहाँ पे m2 को m2 से कैंसिल कर दें, v1 प्राइम, v1 माइनस v1 प्राइम और v1 माइनस v1 प्राइम। यहाँ पे v2 प्राइम माइनस v2, ये इससे क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल आउट हो जाएगा। बचा क्या पीछे? वो लिखते हैं जो आपके पास बच गया है, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। ये बच्चों आपके पास सूरत हाल बनी, ये वैल्यूज आपके पास बच गई आफ्टर दी डिवीजन। सही हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि 3 स्टेप बच्चों आपने कर लिए। पहले नंबर पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरे पे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक, तीसरे नंबर पे डिवाइड। अब चौथे नंबर पे आपने इनके प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी, या डैश या आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी की। किस किस की भला? v1 प्राइम अननोन है और v2 प्राइम अननोन। इनके लिए बेटा ना एक तरीका आपको आसान सा बताता हूं। यहां से ना v1 प्राइम की वैल्यू जरा निकालिए। v1 प्राइम की वैल्यू अगर आपने निकाल दी है बच्चों, तो v1 प्राइम को एक तरफ रहने दें, बाकी तमाम वैल्यू दूसरी तरफ रहने दें। v2 प्राइम प्लस v2, ये वाला v1 इधर आके बेटे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इसको बेटे पहले कितनी इक्वेशन आपने निकाली? 1 2, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। ओके जी। नेक्स्ट बेटे आपके पास आ जाएगी, अगर आपने v2 प्राइम की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो v2 है इसको दूसरी तरफ लाके माइनस कर दें, इधर सिर्फ v2 प्राइम बचा दें। तो v2 प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? v1 प्लस v1 डैश माइनस v2, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। सही हो गया बच्चों। ये आपने जनरल फार्मूला निकाल लिए v1 प्राइम और v2 प्राइम। ओके जी।
अब बच्चों ना आपके पास डिफरेंट बोर्ड जो हैं, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, जो पंजाब बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें इनके बाद डायरेक्ट V1 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यूज लिखी हुई है, लेकिन कुछ बोर्ड के जो बुक्स हैं उनमें ड्राइव किए हुए हैं। तो मैं चूंकि सबके लिए हम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपको ड्राइव करना भी सिखाता हूं कि V1 प्राइम की वैल्यू या फार्मूला कैसे निकलता है और V2 प्राइम का फार्मूला कैसे निकलता है। अब बच्चों अगर आप V1 प्राइम की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप ये वाले V2 प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। दोबारा सुने, V1 प्राइम के लिए V2 प्राइम की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, आप पुट कर देंगे। अच्छा, अगर आपने V2 प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो फिर आप इस फार्मूले में V1 प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे बातें नहीं करते, हम पुट करके देखते हैं हम क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों। V1 प्राइम सपोज निकालना चाह रहे हैं तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग दे दें, पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 4, पुट द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। अब इस काम के लिए फॉर द सेक ऑफ द मेजरमेंट या डिटरमिनेशन ऑफ V1 प्राइम। 1 क्या है बच्चों, इक्वेशन, जरा गौर कीजिएगा, M1 इंटू V1 माइनस V1 प्राइम। ठीक है, अब बच्चों आपने वैल्यू पुट करनी V2 प्राइम की, जो कि यहां पे पुट होगी, बराबर आ गया M2 इंटू V2 प्राइम की जगह पे बेटे क्या वैल्यू आप लगाएंगे, V1। ये V2 प्राइम की बच्चों वैल्यू गौर से देख लें, ये V2 की वैल्यू है V1 प्लस V1 डैश माइनस V2, और यहां पे साथ में क्या आपके पास मौजूद है बेटे वैल्यू माइनस V2। ले वैल्यू पुट कर दी, इस V2 प्राइम की जगह पे हमने V1 जमा V1 प्राइम और माइनस V2 पुट कर दी। अब जरा सोल्व इसको कीजिए बच्चों। एक काम करें, M1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, M1 V1 माइनस M1 V1 प्राइम इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, पहले इसको M2 V1 प्लस M2 V1 डैश, ये बेटे है हो जाएगा 2V2, ये माइनस का V2 और ये माइनस का V2 क्या हो जाएगा -2, और साथ में M2 मल्टीप्लाई होगा V2। लेंगे ओके बच्चों, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब आपने वैल्यू निकालनी है V1 प्राइम। अब देखें इस पूरी इक्वेशन में V2 प्राइम खत्म हो गया है, कहीं पे भी V2 प्राइम आपको नजर नहीं आएगा। अब इसका हल मैं क्या निकालूं, मैंने निकालनी किसकी वैल्यू, V1 प्राइम की। तो मैं V1 प्राइम के दोनों फैक्टर, ये जितने भी उनको एक साइड पे रख लूंगा, बाकी दूसरी साइड पे। मैं आसानी के लिए इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाता हूं। इधर क्या बचेगा बच्चों, M1 V1, और ये वाला भी उठा के इधर ले जाता हूं माइनस M2 V1, इसको भी बेटे उठा के इधर ले आता हूं प्लस 2M2 V2। इधर बेटे ऑलरेडी क्या है आपके पास, एक ये वाला माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा M1 V1 डैश, ये ऑलरेडी मौजूद है तो M2 V2 डैश। सही हो गया, जस्ट इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गया हूं, तो जबकि बाकी वाले तमाम फैक्टर उठा के इस साइड पे ले आया हूं मैं। तो अब बेटे इनको सिंप्लीफाई करें आप, इन दोनों फैक्टर से आप ये वाले जो फैक्टर आपको बच्चों नजर आ रहे हैं, इनसे आप V1 कॉमन ले सकते हैं, M1 माइनस M2 इंटू V1। यहां पे बेटे सिंपल 2M2 V2। इस साइड से आप V1 प्राइम या V1 डैश को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा M1 प्लस M2 इंटू V1 डैश। सही हो गया, हमने वैल्यू किसकी बच्चों निकालनी है, V1 डैश की। तो V1 डैश को उधर ही रहने दे, बाकी चीजें इधर लाके क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे। तो M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, साथ में बच्चों क्या आ रहा है V1 प्लस 2M2 ओवर ये वाला नीचे आके क्या होगा डिवाइड, M1 प्लस M2 डिवाइड हो गया, साथ में क्या आ रहा है V2, और ये बेटे वैल्यू किसकी आ गई, V1 प्राइम की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। ओके बच्चों, ये किसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, V1 प्राइम की। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट किसकी, V2 प्राइम की। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो V1 प्राइम है इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में या इस
ऊपर वाली इक्वेशन में। आइए करते हैं बेटे, मैं इसको इरेज करूंगा, ये डेफिनेशन साथ साथ लेके चलते क्योंकि हमें ये मैसेज की जरूरत है, आगे हमने इसके स्पेशल केसेस भी पढ़ने हैं। तो मैं ये वाला क्वेश्चन इसका इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका हिसाब यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है जी। अब मैं इसको बेटे इरेज करता हूँ, ले। अब आप डिटर्मिनेशन बेटे करने जा रहे हैं इसकी, ये फार्मूला मैं लिखा रहने देता हूं, अभी बाद में रेज करता हूं। डिटर्मिनेशन आपने बेटे करनी है टू प्राइम के लिए। बच्चों मैंने डायरेक्ट क्या किया है, वैल्यूज पुट कर दी हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपने v2 प्राइम के लिए इक्वेशन नंबर 3 v1 प्राइम को किस में पुट करना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे m1 v1 और v1 प्राइम की जगह पे मैंने v1 प्राइम की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे माइनस है तो v1 प्राइम की वैल्यू क्या है बच्चों, v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1, बाकी m2 आपके पास आएगा v2 प्राइम माइनस v2। अब यहाँ पे ये आपके पास माइनस अंदर m1 को पहली बात तो मल्टीप्लाई कर दें और ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर, माइनस को करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस वाला भी माइनस का आ जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों बड़ा सिंपल आपने काम करना है, एक तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये m1 v1 ये m1 v1, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके क्या कर दिया, जमा कर दिया, 2m1 v1 कर दिया है। और ये आपके पास आ गया माइनस m1 v2, सॉरी ये वाला आपके पास आ गया। और ये वाली जो चीज है ना, ये मैं उठा के दूसरी साइड पे ले गया क्योंकि v2 प्राइम हमें एक साइड पे चाहिए, v2 प्राइम वाले को दूसरी तरफ ले गए और ये वाला जो माइनस वाला फैक्टर है उसको इधर ले आया। आसानी के लिए इतना याद रख लें कि प्राइम वाले दोनों फैक्टर एक साइड पे, बाकी सारे फैक्टर एक साइड पे आ गए हैं। तो ये जमा हुआ 2m1 v1 आपके पास माइनस m1 v2 प्लस m2 v2। यहां से बच्चों हम m2 v2 कॉमन ले सकते हैं, इजीली आप देख सकते हैं, और यहां से हम v2 प्राइम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन मैंने लेने के लिए इनको रीअरेंज किया तो v2 कॉमन आ गया बच्चों, और ये आ गया m2 माइनस m1, यहाँ पे m1 प्लस m2 और v2 प्राइम क्या आ गया कॉमन। हमें v2 प्राइम की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आके दोनों के नीचे क्या हो गया, डिवाइड। अब आप बच्चों अपनी अपनी टेक्स्ट बुक पे देख सकते हैं v1 प्राइम का फार्मूला ये हमने ड्राइव किया है और v2 प्राइम का फार्मूला ये ड्राइव किया है। ये बड़ा आसान है बच्चों, मुश्किल काम नहीं है, वरना आपने आगे स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं, उसके लिए आप डायरेक्ट ये फार्मूले भी इस स्टेप के बाद याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बच्चों इसके डिस्कस करेंगे, करते हैं स्पेशल केसेस और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे।